अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CX601 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पहले मैं पूरे 100 लेक्चर जो अब मिड टर्म के हमारे होंगे उन पर मैं लेक्चर पर वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी आप मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम MCQs की तरफ। तो लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। CX601 डाटा कम्युनिकेशन। तो जो हमारे पास सबसे पहला MCQs है वो है effective network mean that the network has fast delivery, timeless and accuracy transaction। ये हमारे पास इसका करेक्ट MCQs है कि जो हमारे पास नेटवर्क फास्ट डिलीवरी करता है, मतलब उसमें टाइम हमारे उसके डिलीवरी भी उसकी, मतलब हमारे पास तीन चीज़ें होती है नेटवर्क में। हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जो एक नेटवर्क है इफेक्टिव नेटवर्क वो क्या मतलब करता है। फास्ट उसमें डिलीवरी होती है, फास्ट डिलीवरी, टाइमलेस वो चेक करता है और उसकी एक्यूरेसी ट्रांजैक्शन चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं, और उसकी डिलीवरी एंड टाइम पे पहुंच रही है नहीं, टाइमलेस कितना टाइम ले रहा है। तो ये हमारे पास इसके आता है। तो ये MCQs हमारे पास करेक्ट है। अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड कम्युनिकेशन लिंक्स आर कॉल्ड नेटवर्किंग। यस, कि जो भी हमारे पास डिवाइसेस कनेक्ट होती है, कम्युनिकेशन किसी से भी कम्युनिकेशन करना, वो हमारे पास एक नेटवर्किंग कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं विच वन बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट टू अलाउ मल्टी यूजर शेयर टोटल कैपेसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन मीडियम। के मल्टी यूजर क्या करते हैं, अपनी चीजें शेयर करते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास ये है कि यहाँ पर भी जा रही है कम्युनिकेशन, वो यहाँ पर भी हो रही है एट अ टाइम, वो मैनी जगह, मतलब हर जगह कम्युनिकेट करे, तो वो हमारे पास होता है मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि लिंक कॉन्फ़िगरेशन रेफर टू द वे टू और मोर डिवाइसेस अटैच टू, मतलब जब भी कोई दो डिवाइसेस ये आपने याद रखना, जो अब यहाँ पे आने तो सर्किट भी आ सकता था, रूटर भी आ सकता है, कोई भी नोड भी आ सकता है। उन्होंने कहा जब भी कोई दो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी तो वो एक लिंक के जरिए होंगी, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। डैश इज रिक्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ IOS। मैक्सिमम नंबर हमारे पास मैश है। मैश हमारे पास कैसे, ये हमारे पास एक फार्मूला है, मैं यहाँ पर आपको करके तो नहीं दिखा सकता, वो बहुत बड़ा है, लेकिन जब भी हमारे पास मैक्सिमम का नाम आएगा ना, मतलब रिक्वायर्स, तो आपने मैश ऑप्शन बस लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास डैश इज यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो बिटवीन द लिंक डिवाइसेस। वो हमारे पास ट्रांसमिशन मोड, मेथड नहीं है, मोड है, ये आपने ध्यान से देखना है। जब भी हम किसी सिग्नल को फ्लो करेंगे दो लिंक ऑफ डिवाइसेस के जरिए, तो वो हमारे पास ट्रांसमिशन मोड के जरिए काम आएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं यूनि डायरेक्शनल ट्रैफिक मूवमेंट इज ओवरकम बाय डल रिंग टेक्नोलॉजी। क्या मतलब हमारे पास ये है कि जब भी हम कोई यूनि डायरेक्शन ट्रैफिक मूवमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास रिंग टेक्नोलॉजी होती है। मतलब कि रिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास ये होती है कि एक आपके पास रिंग हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एक ट्रैफिक, यहाँ पर भी कोई मूवमेंट हो रही है, या आप डिवाइसेस कह सकते हैं, तो यहाँ पर भी, तो वो पूछ रहे हैं क्या उसकी मूवमेंट होगी ओवरकम फुल रिंग टेक्नोलॉजी में। तो यस, ये हमारे पास इट्स अ ट्रू है। ये पेज नंबर भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे जाके इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेलर इज ओनली एडिड डैश अ लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए OSI मॉडल हमारे पास क्या है। OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं, और जो हमारे पास इसमें हमारे पास डाटा लिंक भी होती है। तो लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि ट्रेलर ओनली एडिड किस चीज़ में एडिड होती है, तो वो हमारे पास डाटा लिंक के जरिए ऐड की जाती है। यहाँ पर लेयर की बात की जा रही है। डैश अगर डाटा लिंक लेयर, यही वो बात जो हम ऊपर करके हैं कि क्या ये बात ट्रू है। यस, ये हमारे पास बात ट्रू है, ट्रेलर ऐड किए जाते हैं डाटा लिंक के जरिए OSI मॉडल में ही। तो ये भी यहाँ पे हमारे पास यही पूछा गया है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं अ सिग्नल दैट रिपीट्स अ पैटर्न ओवर अ रेगुलर इंटरवल टाइम इज कॉल्ड पीरियड सिग्नल।
कि जो सिग्नल हमारे पास रिपीट कर रहा हो, बार बार उसका एक रिपीट कर रहा हो वही सिग्नल, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक सिग्नल। वो एक पीरियड में सिग्नल हमें प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि इफ देयर इज डैश इन द वोल्टेज देन द फ्रिक्वेंसी इज इन्फिनाइट। अगर हमारे पास वोल्टेज क्या हो, इंस्टेंस चेंज कर रहे हो या बार बार चेंज कर रहे हो या चेंज ना कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी इन्फिनाइट आएगी। तो जाहिर सी बात, अगर वो कंटिन्यूसली बार बार हमारे चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसकी इन्फिनाइट आएगी। मतलब हमें नहीं पता होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जब वो बार बार कंटिन्यूसली उसको चेंज कर रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा। नेक्स्ट हम करते हैं कि इन अ टाइम डोमेन प्लॉट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज मेजर ऑफ, के हम टाइम को डोमेन करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो उसको मेजर किस तरह किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी के जरिए, फेज के जरिए, सिंगल एम्पलीट्यूड या फिर टाइम। तो हम यहाँ पर इसका लगाते हैं टाइम के जरिए। नेक्स्ट हमारा डीसी कंपोनेंट, एक तो ये मैं लेक्चर में करवाया था और इसको एक ब्रीफली मैंने बताया था कि डीसी कंपोनेंट को हम डायरेक्ट करंट एक तो होता है और दूसरा वो हमारे पास नॉन जीरो फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमारे पास यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये हमारे पास एक नॉन जीरो फ्रिक्वेंसी नहीं होती, ये हमारे पास एक जीरो फ्रिक्वेंसी होती है। अगर यहाँ पे नॉन को हटा दिया जाए तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वांटिजेशन मीन्स मेजर एम्पलीट्यूड सिग्नल एट इक्वल इंटरवल्स। क्वांटिजेशन से मुराद है कि हम मेजर करें एम्पलीट्यूड को एक सिंगल इक्वल, तो ये हमारे पास इसमें आता है फॉल्स, क्योंकि क्वांटिजाइजेशन में हम सिंगल नहीं बल्कि उनको मल्टी में उनको मतलब इक्वल करते, तो ये हमारे पास इसका फॉल्स आंसर है। एम्पलीट्यूड इज आस मोर रेसिस्टिव टू EMI एंड नॉइज, तो ये हमारे पास ट्रू है। ASK इज मोर EMI एंड नॉइज। ASK, PSK, FSK, QAM ये मैं बहुत ही ब्रीफली बताकर भी आया हूँ कि हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग है। डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू डिजिटल हमारे पास कंजर्वेशन जो होती है वो हमारे पास और चीज़ होती है कि हम, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरा लेक्चर अपलोड है, आप सुन रहे हैं, तो ये हमारे पास है डिजिटल टू डिजिटल है। डिजिटल टू एनालॉग हमारे पास ASK, PSK, FSK एंड QAM ये है। बाइट ऑलवेज इक्वल, बाउड रेट इज टाइप सिंगल, तो ये हमारे पास FSK कहलाएगी। एसिंक्रोनस ट्रांजैक्शन इज, जो हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांजैक्शन होती है ये हमारे पास स्लो काम करती है, और जबकि हमारे पास सिंक्रोनस हमारे पास फास्ट काम करती है। डैश इज कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल, ये आपने याद करना है, जब भी हमारे पास एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा तो ये हमारे पास डीमॉडरेट होगा। जब हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग होगा तो ये हमारे पास मॉडरेट होगा। अब आपने इसकी निशानी कैसे लगानी है, मतलब आपको पेपर में पता कैसे लगेगा कि ये मॉडरेट और ये डीमॉडरेट है। जब भी हमारे पास डीमॉडरेट होगा ना तो वो हमारे पास बाद में आएगा डिजिटल सिग्नल। जब भी हमारे पास मॉडरेट होगा ना तो ये आपने याद रखना है वो हमारे पास डिजिटल से एनालॉग में जाएगा, मतलब M। जब भी हमारे पास डी वाला लफ्ज आए वो समझ ले बाद में होगा। कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल तो आपने कहना है डीमॉडरेट, अगर डिजिटल टू एनालॉग आपने कहना है मॉड्यूलेटर। ठीक हो गया, इसकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इफ अ स्टेशन डज नॉट रिसीव इट्स सिंगल, कि अगर स्टेशन रिसीव ना करे सिंगल, स्पेसिफिक सिस्टम इश्यूज एन अलार्म टू एन अदर नोड, कि अगर हम उसको रिसीव नहीं करते तो वो एन अदर नोड मतलब कहीं और सिस्टम उसको क्या करेगा, एक अलार्म के जरिए हमें बताएगा कि यहाँ पे वो रिसीव नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मतलब वो बता क्या रहे हैं कि हम जब भी किसी को कोई चीज़ सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम मैसेज के जरिए सेंड करें और अपना ऊपर से आप डाटा ऑफ करते हैं व्हाट्सएप में, तो क्या होगा, एक इशू अलार्म बजेगा। एक अचानक आपने शायद व्हाट्सएप में सेंड भी किया हो तो अचानक अलार्म बोलेगा कि सेंड नहीं हुआ। आप क्या करेंगे, ओहो वाईफाई ऑन है या ऑफ है, डाटा ऑन है या ऑफ है, आप उसी टाइम ऑन करेंगे, दोबारा वो सेंड होगा तो एक अलग अलार्म बजेगा जिससे हमें पता लगेगा कि वो उसको रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट,
द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट डाटा कम्युनिकेट सिस्टम इज कॉल्ड, मतलब हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, डाटा कम्युनिकेट सिस्टम हमारे पास क्या कहलाएगा, तो ये हमारे पास एक मैसेज के जरिए हम कम्युनिकेट करें तो ये हमारे पास मैसेज कहलाएगा। नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ प्रोटोकॉल, इसमें से कौन सा हमारा ऐसा नहीं जो एलिमेंट प्रोटोकॉल कहलाए, तो वो हमारे पास कम्युनिकेट सर्विस मॉडल है। नेक्स्ट, लाइन कॉन्फ़िगरेशन विच टू मोर डिवाइसेज, ये आपको मैं करवा कर आ चुका हूँ। हमारे पास लिंक है, जब भी हमारे पास टू मोर डिवाइसेज अटैच होंगी तो वो एक लिंक के जरिए होगी, और लाइन कॉन्फ़िगरेशन भी बताया जा रहा है। मैक्सिमम, ये भी आपको करवा के, जब भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर रिक्वायर किए जाएं तो वो मैश के होंगे। और ये भी बता दूं कि हमारे पास 4 टोपोलॉजीज हैं, कौन कौन सी हैं, बस, स्टार, मैश एंड रिंग टोपोलॉजी। विच टोपोलॉजी इज सेंटर कंट्रोल और हब, जो हब को कंट्रोल करता है वो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। अभी मैं आपको बताकर भी आया कि हमारे पास 4 टोपोलॉजीज होती हैं। लेयर्स 5 and 6 आल्सो कॉल नेटवर्क सपोर्ट लेयर, यहाँ पे हमारे पास रोंग है ये, क्यों, नेटवर्क सपोर्ट लेयर हमारे पास जो होती हैं वो 6 और 7 होती है हमारे पास, या 5 और 6 होती हैं या 6 और 7 होती है, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन 5, 6, 7 हमारे पास नहीं होती, ये हमारे पास यहाँ पे रोंग है। इंटरनेट विद स्मॉल आई स्पेसिफिक द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क एट द एक्चुअल इंटरनेट, तो वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क, तो यही हमारे पास रोंग है, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड वाइड और यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क, फिर हमारे पास ये होना था ट्रू। अब हमारे पास ये वर्ल्ड वाइड तो है नहीं ना, वर्ल्ड वाइड वेब भी आना चाहिए, तो फिर हमारे पास ये होता ट्रू। अब ये हमारे पास है फॉल्स, मैंने आपको यही बता दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कभी भी ये क्यों नहीं बताता कि मैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्लियर करता हूँ कि डाटा लिंक लेयर, मशीन, इलेक्ट्रिकल, स्पेसिफिक ट्रांसमिशन डाटा इंटरफेस, तो ये हमारे पास ट्रू है। अब इस एमसीक्यूज में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि डाटा सिंक्रोनाइजेशन इज अ फंक्शन रिलेटेड विद, तो डाटा जो सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन रिलेट करता है वो सेक्शन लेयर के साथ करता है। अब ये सोच रहे होंगे मैं कभी भी ये क्यों नहीं बताता कि इसमें हमारे पास सेक्शन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट है, तो ये मैं इसलिए नहीं बताता कि जो एमसीक्यू सही होता है ना मैं हमेशा वो बताता हूँ, ये मैं बताने की कोशिश भी नहीं करता। हाँ, अगर कुछ मिलता जुलता हो तो बता देता हूँ। अब क्या होगा, पेपर के दौरान आप बैठे होंगे, मैं आपका अचानक ये एमसीक्यूज आ जाए, डाटा सिंक्रोनाइजेशन इज फंक्शन रिलेटेड विद, तो मैंने बताया होगा सेक्शन लेयर। अगर मैं बताता प्रेजेंट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, इनमें से हमारे पास है सेशन लेयर, तो आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं सर ने कौन सा बताया था। इसीलिए हमेशा मैं एक ही एमसीक्यूज बताता हूँ जो करेक्ट होता है, ताकि आप पेपर में बैठ रहे हो तो आपको ये टेंशन ना हो कि सर ने कौन सा बताया था, क्योंकि अगर मैंने आपको एक ही बताया हो तो आपको एक ही जहन में रहेगा। OSI मॉडल वाज डेवलप्ड TCP IP मॉडल, यस ये हमारे पास ट्रू है। Fourier transform tells us the digital signal decompose into infinite number of paired signal, तो ये हमारे पास false है। नेक्स्ट हमारे पास a single signal that repeats pattern, तो ये मैं आपको बताकर आ चुका हूँ कि पीरियोडिक सिग्नल है। Frequency band in which 99% the total power resides is called, तो ये हमारे पास पावर बैंडविड्थ है, हाफ पावर बैंडविड्थ नहीं है और ना FM है। फ्रिक्वेंसी मॉडल, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है लेकिन मज़ा आ रहा है कि आपके MCQs क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट, इन डिफरेंशियल मैनचेस्टर वी रिक्वायर 2 ट्रांजेक्शन सिग्नल चेंज टू रिप्रेजेंट बाइनरी, तो इसका हमारे पास आता है 0, 1 बोथ हैं। तो हमारे पास जब भी कोई बाइनरी फॉर्म में आएगा तो वो हमारे पास एक 1 आएगा, क्योंकि जब हमारे पास 0 आएगा तो समझ लें वो डाटा उसको ट्रांसमिशन कर ही नहीं रहा, जब कोई भी डाटा उसको ट्रांसमिशन कर रहा है तो समझ लें वो हमारे पास 1 है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इन अल्टरनेट मार्क इन्वर्शन द टर्म मार्क कम्स फ्रॉम टेलीग्राफ,
कि जो हम अल्टरनेट मार्क करते हैं इन्वर्शन, तो वो हमारे पास कौन सी टर्म मार्क कहलाती है, तो वो हमारे पास टेलीग्राफ कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट, a 56K modem can download as a rate of dash kbps and upload the rate dash kbps। मतलब वो कितने रेट पर डाउनलोड हो रही है और कितने रेट पर अपलोड हो रही है। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे पास 56K मॉडेम उन्होंने पहले ही बता दिया है, तो अपलोड हमेशा उसी पर होगा जब हमारे पास, जबकि जो फर्स्ट वाला होगा, जैसे अब ये एमसीक्यूज है, आपको समझ आ रही है कि 33 अब सब में आया हुआ है, ठीक हो गया। अब क्या होना था कि 56 हमारा एंड पॉइंट है जो उसको अपलोड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द बाइट रेट ऑलवेज इक्वल द बाउट रेट इन विच टाइप ऑफ सिग्नल। तो ये हमारे पास FSK मॉडेम कहलाता है। नेक्स्ट, ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज स्लो, जबकि सिंक्रोनस हमारे पास ट्रांसमिशन हमेशा ऑलवेज फास्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, इसका इन्होंने सवाल ही नहीं लिखा। डैश इज रिक्वायर मोर बैंडविड्थ, जिसमें हमारे पास मोर बैंडविड्थ रिक्वायर होते हैं, वो हमारे पास ASK कहलाता है। विच इज अ सेंट्रल कंट्रोलर हब, तो वो हमारे पास स्टार वर्क करता है जो हब को कंट्रोल करता है। यूनिडायरेक्शन ट्रैफिक मूवमेंट इज ओवरकम बाय डल रिंग टेक्नोलॉजी, तो ये हमारे पास इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट, टू अलाउ मल्टीप्लेक्सर यूजर शेयर द टोटल कैपेसिटी, मतलब मल्टी यूजर जब एट अ टाइम एक ही चीज को मल्टी यूजर यूज करेंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अमंग स्टैंडर्ड क्रिएशन कम्युनिटी, कि इसमें से कौन सा हमारे पास स्टैंडर्ड क्रिएशन कम्युनिटी नहीं कहलाता, तो वो हमारे पास है इंटरनेट सोसाइटी एंड IETF कहलाएगा। तो 20 मिनट की आई थिंक वीडियो पे एंड कर देंगे। MCQ तो ज़्यादा हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे बच्चे, क्योंकि वीडियो वॉच नहीं करते जब भी बड़ी वीडियो होती है। सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास प्रोटोकॉल कहलाता है। ये MCQs मुझे बहुत याद आ रहा था, मैंने लेक्चर के दरमियान भी बताया कि ये MCQs हमारे लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, कि जो भी हमारे सेट करता है रूल्स को, कि किसी के ज़रिए भी हमने बात करनी है, तो वो हमारे पास एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल ही हमें बताता है कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, कि अगले से बात आराम से करनी है, ज़ोर से करनी है, उसकी बात को सुनना है या पहले बोल देना है। तो ये प्रोटोकॉल हमारे पास कहलाता है जो उसके रूल्स को कम्युनिकेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर फेलियर, मेजर ऑफ डैश ऑफ अ नेटवर्क, तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी को, मतलब नेटवर्क फेलियर एंड नेटवर्क को मेजर करते हैं नेटवर्क के जरिए, तो वो हमारे पास एक परफॉर्मेंस कहलाती है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको, नेटवर्क को रिकवरी करने के लिए। 3 dB इज आल्सो कॉल्ड पावर बैंडविड्थ, नो 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 नो, ये रॉन्ग है। 3 dB हमारे पास पावर बैंडविड्थ में यूज नहीं होती। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ASK, PSK, FSK, QAM इज एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल टू एनालॉग, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। पैकेट्स स्विचिंग इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, तो ये हमारे पास है फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, डाटा सिंक्रोनाइजेशन इज अ फंक्शन रिलेटेड विद सेक्शन लेयर, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सेक्शन लेयर कहलाती है। इसके बाद लास्ट MCQs है, Fourier ट्रांसफर टेल्स अस एनी डिजिटल सिग्नल्स डिकम्पोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड सिग्नल, तो ये हमारे पास फॉल्स है। अब ये भी पढ़ाने का दिल कर रहा है। इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर्स, तो ये हमारे पास इंटरनेट के कितनी मॉडल्स होती है, 3 होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।